14 साल की अनुष्का एक चंचल और हंसमुख लड़की थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और अपने माता पिता की लाडली भी। उसे खेलना, दौड़ना और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारना बहुत पसंद था। लेकिन उस दिन सुबह जब वह नींद से जागी तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसके पेट में हल्का दर्द था, जैसे किसी ने अंदर कुछ मरोड़ा हो। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बाथरूम गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कपड़ों पर लाल दाग था। घबराहट में वह सोचने लगी, यह क्या हो गया? कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई? अनुष्का डर से कांप रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बाथरूम से बाहर आई और बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसकी माँ, रीमा, तुरंत समझ गई कि कुछ गलत है। वह अनुष्का के पास आई और पूछा, बिटिया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनुष्का कुछ बोल नहीं पाई। सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने उसका हाथ थामा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है? अनुष्का ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी माँ मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। डरने की कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए नया अनुभव है, लेकिन हर लड़की के जीवन में ये दिन आता है। इसे पीरियड्स कहते हैं और इसका मतलब है कि तुम बड़ी हो रही हो। माँ ने उसे समझाया कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और उसे शर्मिंदा या डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे एक सैनिटरी पैड लाकर दिया और सिखाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अनुष्का को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन माँ की समझदारी भरी बातें सुनकर उसका डर कम हो गया। माँ ने प्यार से कहा, यह हर महीने होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बस अपने शरीर का ध्यान रखना, सही खान-पान और साफ सफाई बनाए रखना। इसके बाद माँ ने उसे गर्म दूध में हल्दी मिलाकर दिया और पेट दर्द से राहत के लिए गर्म पानी की बोतल दी। माँ की देखभाल से अनुष्का का डर धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पहले से थोड़ी ज्यादा समझदार और परिपक्व हो गई हो। वह अपनी सहेलियों के बीच बैठी और सोचने लगी, अगर मेरी किसी दोस्त को पहली बार ऐसा हो तो मैं उसकी मदद करूंगी, जैसे माँ ने मेरी की। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि शरीर के बदलाव स्वाभाविक होते हैं और हमें इन्हें अपनाना चाहिए, न कि डरना चाहिए। पीरियड्स एक लड़की के जीवन का सामान्य हिस्सा है और इसके बारे में खुलकर बात करना ही जागरूकता और आत्मविश्वास की कुंजी है।